आई होप कि कल वाला लेक्चर आपको मिल गया है बच्चों। यस, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने देख भी लिया होगा क्योंकि कल देखा है तभी आज का लेक्चर समझ आएगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कल के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है। ओके, आप सेम मुझे इसी तरह कमेंट करते रहे, बताते रहे, जो भी आपका रिलेटेड टू डाउट है उसको अपन डिस्कशन में लेंगे। और कल हम पार्ट नंबर 8 डिस्कशन में ले चुके हैं। उसके बाद पार्ट 9 जिसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया था, और यहाँ पर उसका डिस्कशन। कौन कौन बच्चे करके आए क्वेश्चंस, इस असाइनमेंट को कौन कौन कंप्लीट करके आए? से यस। सर हमने अटेम्प्ट तो किया है। यस, वेल डन। अभिजीत, ओम कुमार, आरडी, यस, ईशा। ओके ओके ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा है, जो आप करके आए ना तभी क्लास में अच्छा एंजॉय आएगा आपको। मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 लूंगा और मुझे बताते रहना, जो भी आपके रिलेटेड टू डाउट है उनको हम डिस्कशन में लेंगे। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 35। यस, डाउट है किसी का? यस, हो गया डन सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपने डन कर लिया तो। जिसका भी डाउट है आस्क कर सकते हैं आप, मैं डिस्कशन में लेता हूँ। यस, ओके। देखें यहाँ पर, जब भी आपको ई की पावर एक्स बच्चों कुछ फंक्शन में दिखाई दे ई की पावर एक्स, तो सबसे पहले ना माइंड में एक फंक्शन जाना चाहिए आपको कि ई की पावर एक्स में अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर ऐसा गिवन होता है तो फंक्शन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। राइट, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनाते हैं, अगर नहीं डायरेक्ट नहीं दिखेगा इक्वेशन में, जब भी जेई का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मुझे कुछ उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, ई की पावर एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं रिटर्न कर सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड प्लस वन सेपरेट कर दे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑल अपॉन, ये देखो 1 माइनस एक्स एंड रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, इसको अगर सेपरेटली डिवाइड करें तो ई टू दी पावर एक्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसर, रूट ओवर में देखो यहाँ बनेगा बच्चों, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा न्यूमरेटर में, उसको आप ब्रेक करेंगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स बचेगा, एंड डिनोमिनेटर रूट ओवर 1 माइनस एक्स बचेगा। राइट, एंड प्लस 1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप में मैं 2-3 स्टेप मैंने स्किप कर दिया, आप उसके ऊपर सॉल्व जरूर कर लेना। कुछ नहीं, बस सेपरेट डिवाइड किया है और ये मुझे मिल जाएगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों इसमें कौन सा एफ एक्स और कौन सा एफ डैश एक्स है। तो जनरली देखो, आपको देखने को देख रहा है कि अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लेट करूँ तो 1 अपॉन समथिंग करेंगे, रूट में पावर कुछ 3/2 की समथिंग आई, तो एफ एक्स रह रहा होगा और ये कहीं ना कहीं एफ डैश एक्स हो रहा होगा। बट ऐसी श्योरिटी नहीं, आप डेरिवेटिव करके जरूर देखें। तो अगर इसको एफ एक्स लेता हूँ और इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स का 1 अपॉन 2 रूट ओवर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसमें आप u अपॉन बी लगा सकते हैं। यू अपॉन बी में पहले 1 माइनस एक्स या 1 माइनस 1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस 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 प्लस हो गया डिवाइड बाई समथिंग, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। राइट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका टू टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपको ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, इसका एफ डैश एक्स हो रहा है। और बच्चों आपको पता है यहाँ से आंसर की, जब भी ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स गिवन होता है तो उसका फाइनली आंसर हमें मिलता है ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस। यस, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने कर लिया था ऑलमोस्ट बच्चों ने। और जिसका भी डाउट एक बार देख लें, या आपने किसी अदर मेथड से किया तो भी आप इस मेथड को एक बार देख लें। यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट, अगर यस डाउट है तो आप रेज योर हैंड करें, कुछ आस्क करें तो मैं अगेन रिपीट कर सकता हूँ उसको। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, किसी का डाउट है? नो, अदर बच्चे रेस्पॉन्स जरूर करें, अगर आपने सॉल्व भी कर लिया ना, सॉल्व भी कर लिया तो यस सर सॉल्व हो गया, और डाउट है तो यस सर डाउट है। और ये भी कर सकते सर अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो भी है एक ऑप्शन आपके लिए।
बट ऑप्शन आपको करना चाहिए। नो सर, नो सर, इट मीन सॉल्व कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात। बस हिंट बताऊंगा मैं इसका, एक आसान और इजी क्वेश्चन में से। आपने क्या किया होगा बच्चों, अच्छा डाउट भी है, ओके देख लेते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में आपको एक क्वाड्रेटिक दे रही है, क्वाड्रेटिक का एक नेगेटिव हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव बनाया आप। तो पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव कॉमन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस 10x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, कुछ ऐसा किया। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर आप बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर x लेता हूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, x माइनस 7/2 ऑल स्क्वायरिंग प्लस 10 माइनस है, और इसका ऑल स्क्वायरिंग आप माइनस करते हैं तो 7/2 का परफेक्ट स्क्वायर 49/4 होगा, राइट। देन आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है कि ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस के 9/4 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो 9/4 माइनस एक्स माइनस 7/2 टू दी होल स्क्वायर बन गया। ये कुछ बच्चों ऐसा सॉल्व हो गया, आपको मिल गया कि इसकी पावर 3/2 है, सही है। आपको देखो मन की आंखों से देखो ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जहां आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़े तो एक्स इज इक्वल टू हम जनरली ए साइन थीटा पुट करते हैं, राइट। यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और एक ही वैल्यू जो आपको दिख रही है बच्चों, कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा, राइट। तो 3/2 का स्क्वायर है तो 3/2 साइन थीटा वैल्यू पुट करते हैं आप। अगर एक्स इज इक्वल टू है तो डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा, यहाँ पर एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 7/2 इजिकल टू पुट कर दो आप, ये बेटर है, यस। इसकी वैल्यू 3/2 साइन थीटा पुट कर दो, एक्स की वैल्यू देखो क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या dx हो गया, और ये 3/2 साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा मिल गया। यहाँ से हम न्यूमरेटर में भी एक्स है, उस एक्स की अगर वैल्यू फाइंड करें तो मिल गया आपको 3/2 प्लस समथिंग 3/2 साइन थीटा प्लस 7/2, राइट। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको फाइनली। देखो न्यूमरेटर में तो बन जाएगा ये 7 प्लस 3 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू 3/2, और ये कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव 3/2 कॉस थीटा, तो 3/2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा, देखें यहाँ से 3/2 दी पावर और स्क्वेयरिंग ये मिला माइनस ऑफ, अगर इसको देखो मैं कॉमन लेता हूँ बच्चों, यहाँ में 3/2 9/4 है, और ये भी आपको मिलेगा स्क्वेयरिंग अगर कॉमन लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 - sin² थीटा, तो 1 - sin² थीटा, और होल टू द पावर क्या मिल गया 3/2, होल टू द पावर 3/2, यस। इसको आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी लिख दें आप 9/4, और इसको फाइनली सिंप्लीफाई करें आप। तो देखो अगर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो न्यूमरेटर में बचेगा इसका 3/2 कॉमन लेके बाहर 3/4 कॉमन ले सकते हैं आप, ये आ गया। न्यूमरेटर में ये बन जाएगा 7 + 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। एंड ये अगर कॉमन लेता हूँ 9/4 तो 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा बन जाएगा 3/2 इंटू cos² थीटा, और स्क्वायरिंग से रूट ओवर कैंसिल तो cos³ थीटा बन गया 3/2 cos थीटा, राइट। एक cos थीटा कैंसिल आउट भी कर दें, कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 cos² थीटा बना, इसका इंटीग्रेशन अब आप कर ही सकते हैं, आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। cos² थीटा 1/cos² थीटा sec² थीटा बन जाएगा, sec थीटा का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और ऐसी sin थीटा अपॉन cos² थीटा, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। आई होप यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे, और फिर भी डाउट हो तो आस्क कर लेना। मैं हिंट बता रहा हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि बच्चों को जनरली ये डाउट है नहीं। ओके, यस यस, हाँ कर लेंगे, वेरी गुड। बस यही एक हिंट क्लिक करना था आपको। नेक्स्ट, आज के सेशन में मैंने क्वेश्चन भी आपको बस लिमिटेड ही लिए, ओनली 10 क्वेश्चन दिए, जिससे पर्टिकुलर सेशन में कंप्लीट हो जाए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 37, यस हो गया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आज आपने, डन डन, वेरी गुड। एक हिंट बता देता हूँ, फिर भी जिन बच्चों ने नहीं किया है, आस्क नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे। आप चाहे तो आईलेट भी इसमें यूज कर सकते हैं, आईलेट
और आइलेट के लिए ये अगर इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करो और ये जो अनदर अलजेब्रिक है इसको सेकंड फंक्शन लेट करो, यस, तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। फर्स्ट एज इट इज ln x, और आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 3/2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1/x, और इसका फिर से आप इंटीग्रेशन करते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन 3/2। इंटीग्रेशन देखो डायरेक्ट पॉसिबल है, इसको अगर टी लेट करता हूँ तो ये डी टी बन जाएगा, और डी टी समथिंग कुछ ऐसे बनेगा ln ऑफ एक्स 1/2 डी टी और टी टू दी पावर 3/2, और टी की पावर 3/2 आपको इंटीग्रेशन आता है इसका बहुत अच्छे से, तो ln ऑफ एक्स ये 1/2 टी की पावर 3/2 टी की पावर माइनस हाफ टी की पावर हाफ अपॉन हाफ माइनस, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं 1/x, ये सिमिलर बनेगा 1/x ही रहेगा, टी की पावर हाफ मीन्स रूट ओवर, यस माइनस हाफ है, माइनस हाफ और यहाँ भी माइनस हाफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन टू दी पावर माइनस हाफ, और इसका भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, यस, हाँ डायरेक्ट सेकंड बस एक्स हो जाएगा, यस। नेक्स्ट बच्चों, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट है, किसी ने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को? यस मेरा सॉल्व हो गया है, यस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लेते हैं अपन सॉल्व कर, यस डाउट, ओके। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले बच्चों तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रेशलाइज करके रूट से बाहर निकालें आप, और रूट से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ हिंट दिख रही है कि आप लेट सपोज इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ से, और मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करता हूँ 1 प्लस रूट ओवर साइन एक्स एंड 1 प्लस रूट ओवर साइन एक्स, मल्टीप्लाई किया, और 2 का भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, इसको रूट में रहने दो। तो देखो अगर ये मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन को थीटा मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस टाइप, तो ये कॉस को थीटा बन गया, कॉस को मैं सी लिख दिया, ये ए प्लस बी रूट ओवर में स्क्वायरिंग बन गया, रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बचा इंटू 2 माइनस साइन एक्स ऑन 2 प्लस साइन एक्स, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बेसिक से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आई होप कोई डाउट होगा। अब आप क्या करें, 2 माइनस साइन एक्स है ना, इसको कुछ लेट कर लें, क्योंकि अगर साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, तो मैंने 2 माइनस साइन एक्स को टी स्क्वायर लेट कर लेता हूँ, तो देखो इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, ये बन गया, यस। जब 2 माइनस साइन एक्स की वैल्यू बच्चों ये है, तो साइन एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी 2 माइनस टी स्क्वायरिंग, यस। अगर ये 2 माइनस टी स्क्वायरिंग तो ये 1 प्लस, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले न्यूमरेटर में ले आया माइनस इंटू ये माइनस 2t डी टी, ओके, 2t इंटू डी टी, एक t देखो इसका रूट ओवर लूंगा तो इसका भी t मिल जाएगा, t मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखना ये क्या बना, साइन एक्स की वैल्यू 2 माइनस टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू 3 माइनस टी स्क्वायर हो गया, राइट। सिमिलर दैट 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू और रूट ओवर में गिवन है, तो 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू 4 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, यस ये बन चुका। अब आप देख सकते हैं ये टी स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर समथिंग, यस। इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ मैं, 2 को बाहर कर लें आप, माइनस 2 को अगर बाहर माइनस में से रहने दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस टी स्क्वायर अगर मैं प्लस 3 ऐड कर देता हूँ, प्लस 3 सेपरेट कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 को बाहर कर लिया मैंने, 3 माइनस टी स्क्वायरिंग और माइनस ऑफ 3, ये समझा देता हूँ बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर माइनस टी स्क्वायर बना, और उसमें प्लस 3 कर लिया माइनस 3, इससे इसमें से किया कि मुझे डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है 3 माइनस टी स्क्वायर, देन आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, यस। अगर मैंने इसको सेपरेट किया तो 2 माइनस ये डिवाइड कैंसल आउट हो जाएगा, ओनली यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन रूट ओवर 4 माइनस टी स्क्वायर, यस, माइनस ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 दैट विल बिकम 6, 6 को आप बाहर कर लें 1 अपॉन रूट ओवर 3 माइनस टी स्क्वायर इंटू 4 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा बचा। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों डायरेक्ट ही हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हाँ एक्स बाई ए, तो टी अपॉन 2 ये बन गया, माइनस 6 इंटू, जब भी बच्चों ये आपको फॉर्म दिख रही होगी क्वाड्रेटिक रूट ओवर क्वाड्रेटिक, ना, तो 1 अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक इंटू, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक 1 क्वाड्रेटिक 2 दे रखा हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
काफ़ी क्वेश्चन में मिलेगा ये प्रॉब्लम, बट आप एक बार में समझ लें इसको। इसमें क्या करूँगा, कोई रूल याद नहीं करवाऊंगा, बस आप ये ध्यान रखें, यहाँ से अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ और यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखें आप, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन गया टी स्क्वायरिंग बाहर और 3/t² -1, कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ से भी अगर आप टी स्क्वायर कॉमन लें तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, 4, यहाँ से टी कॉमन लें आप, टी स्क्वायर कॉमन लें तो बाहर टी आएगा तो टी लिख दें और ये बन जाएगा 4/t² -1, राइट, कुछ ऐसा बना। अब आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ से ये टी स्क्वायर और टी मल्टीप्लाई होगा, टी क्यूब बन गया, यस, तो ये 1/t³ हो गया। लेट इसको मैं बाई लेट करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा 4/, यस, 4/t² -1। इसको मैंने कुछ बाई स्क्वायर लेट कर लिया। इसको अगर बाई स्क्वायर लेट करें तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो 4 माइनस इंटू -2 डिवाइड बाई टी क्यू इंटू डी टी डी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 बाई इंटू डी बाई हो गया, राइट, 2 कैंसिल आउट कर दें तो ये आपको दिख रहा है अब यहाँ से, यस। तो 1/t³ की अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर बन जाएगा -8 इंटू टी क्यू डी टी इज इक्वल टू बाई इंटू डी बाई। सिमिलर इसके करस्पॉन्डिंग आप इसको भी चेंज करें, 4/t² -1 इज इक्वल टू बाई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू तो बाई हो जाएगी, लेकिन ये 3/समथिंग क्या होगा, तो ये भी चेंज करता हूँ मैं। तो 4/t² इज इक्वल टू 1 प्लस बाई स्क्वायर हो गया। एंड आप अगर 3 के लिए फाइंड करें तो 1/t² की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3/4 हो जाएगा, 3/4 1 प्लस बाई स्क्वायर में। एंड अब माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो जाएगा 3/4 3/4 -1 -1/4 है, इट मीन्स 1/4 3/2 -1, ऐसा कुछ बन गया। अब इसको बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखो, हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जरूर बन गई है। -8/t³ है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा -6 ये 1/8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया, इंटू यहाँ पर देखा न्यूमरेटर में क्या बना, बाई इंटू डी बाई। ये t³ है, t³ की जगह पर रिप्लेस आपने बाई इंटू डी बाई ये कर ही दिया है यहाँ से। नेक्स्ट अब इसकी जगह रिप्लेस करता हूँ, इसकी वैल्यू देखो क्या बन गई, बाई बन गई, ये बाई मिल गया। और यहाँ पर ये बना आपके, इसका टोटल वैल्यू जो मिला है मुझे 3/2/4 है, तो 1/4 3/2 -1 डिवाइड बाई 4 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड बाई कैंसिल 2 और ये 3 मिल गया, इस बाई से बाई चला गया, ओनली बचा है यहाँ पर देखो 3/dy/3/2 -1। और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कर भी सकते हैं, ये 3 हो गया। चाहे तो आप 1/3 कॉमन भी ले लें यहाँ पर, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a² -x², टी वाई इज इक्वल टू 3/2 -1/√3 का स्क्वायर है। अब x² -a² फॉर्मूला लगाता हूँ, 3 इंटू 1 ये 3 मिला, 3 से 3 कैंसिल आउट भी कर दें आप, यस, तो फॉर्मूला होगा 1/2 है 1/√3 इंटू ln पाई -1/√3 अपॉन बाई प्लस 1/√3 प्लस सी। अगेन बाई की वैल्यू पुट करेंगे इन दी टर्म्स ऑफ टी में, और टी की वैल्यू पुट करेंगे इन दी टर्म्स ऑफ जो आपने यहाँ पर मेंशन किया, टी की वैल्यू हम लेके चले थे 2 - sin x, तब जाकर बच्चों आपको फाइनली आंसर मिलेगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, मैं आपका कमेंट देख लेता हूँ, किसी को कोई डाउट इसमें, आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी आप तक। यस यस यस, ओके। बस एक जो मेजर कंसेप्ट जो यूज करना है ना आपको, वो है क्वाड्रेटिक इंटू, अगर क्वाड्रेटिक जब भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में गिवन हो तो आप एक से स्क्वेयरिंग लें और दूसरे में से स्क्वेयरिंग लेंगे तो क्यूब बन जाता है, बस ये वाला फॉर्मेट आप ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के शायद आपको कुछ यादें जुड़ गई होंगी। यस, कल मैं जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था मेरा यही क्वेश्चन था, तो मैंने बोला था कि अपनी शीट पे 39 नंबर क्वेश्चन है, मैं डिस्कशन कराऊंगा क्लास में। कल का क्या डाउट है ये, या सॉल्व हो गया था हमसे? डन डन, यस वेरी गुड, अगर डन बाकी एक बार देख लें, हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका हिंट आपने साइन कॉस में कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस में चेंज किया होगा, वेरी गुड, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने कर लिया था। 1 प्लस ये 3 इंटू साइन इंटू कॉस इंटू 2, ऐसा क्यों बने कुछ। मैं देखो बहुत सारे स्टेप डायरेक्ट इसमें करूंगा, ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई कॉस का रूट ओवर हट के हट जाएगा, ओनली कॉस माइनस साइन अपॉन, इसका एलसीएम लिया तो रूट साइन इंटू कॉस प्लस 1 प्लस 6 साइन इंटू कॉस, ऐसा बन गया क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, जब भी यहाँ से मुझे सॉल्व करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें, न्यूमरेटर में अगर कॉस माइनस साइन है तो ये कहीं ना कहीं कॉस प्लस साइन का डेरिवेटिव मिल रहा है, तो आप जितनी भी टर्म गिवन है सबको कॉस प्लस साइन में चेंज कर लेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉस प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कुछ टी लेट किया, तो इसका देखो स्क्वायर अगर डेरिवेटिव करता हूँ तो डेरिवेटिव डायरेक्ट दिखता है, कॉस माइनस साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, राइट। और इसको अगर चेंज करता हूँ तो कॉस प्लस साइन, क्योंकि इसमें भी वो सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है लास्ट क्वेश्चन वाला, स्क्वायरिंग किया तो 1 प्लस 2 CS इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो CS की जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से मुझे, CS इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये मिल गया। अब पुट कर दें अकॉर्डिंग टू CS की वैल्यू, तो ये तो हो गया देखो डी टी, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 तो मिल गया आपको रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, एंड 1 प्लस ये 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, राइट। आपको देखो बच्चों वापस से देख रहे हो तो आपको क्वाड्रेटिक और एक रूट ओवर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है यहाँ से, तो डी टी अपॉन ये रूट टू को इधर ले आए, ओनली ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 एंड 3t स्क्वायर माइनस 3, इट मीन्स यह 3t स्क्वायर माइनस 2 बन गया, यस। फिर से देखें आप, ये क्वाड्रेटिक है, ये रूट ओवर में क्वाड्रेटिक गिवन है, तो इससे आप टी स्क्वायर कॉमन लें और यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन लेंगे। मैं हिंट बताऊंगा बस, बाकी आप सॉल्व खुद करेंगे आगे, तो इसको ये रूट टू और ये डी टी, यहाँ से देखो अगर टी कॉमन लेता हूँ बाहर तो टी मिलेगा और रूट ओवर में हो जाएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ से अगर टी स्क्वायर कॉमन लिया तो टी क्यूब बन गया, और यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। अब आप समझ गए होंगे किसको मुझे क्या लेट करना है। अगर एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे, इसको कुछ बाई 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर को आप बाई स्क्वायर लेट कर लो, तो ये इसके डी टी में आ जाएगा, और सिंपली जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह हम सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, सर ये क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर पर फिर से कंप्लीट करेंगे इसको, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, तो बहुत ही आसान और एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन डन हो गया होगा। यस, डाउट है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने कर लिया है, वेरी गुड, ओके गुड गुड गुड, ओके आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जब भी देखो न्यूमरेटर और पावर अगर मोर देन हो डिनोमिनेटर एच देन डिनोमिनेटर, तो आप डायरेक्टली डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे। अब डिवीजन एक तो हमारा वो हुआ स्कूल वाला मेथड जिस तरह हम इस तरह करते थे, और एक आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, कैसे, फैक्टर फैक्टर बना के, फैक्टर। लेट्स सपोज मैं थोड़ा हिंट बताता हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर पाए तो, मैं अगर इसके फैक्टर बनाऊँ तो यहाँ पर देखें आप 4x स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं 4x कॉमन लेता हूँ तो x टू द पावर 4 बनेगा, यस। एंड अगर x टू द पावर 4 है तो इसमें मैं प्लस 2x स्क्वायर अगर ऐड कर देता हूँ और एक प्लस 1 ऐड कर दिया, ऐसा इसमें से मुझे पता है इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग ये ओपन होता है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये डायरेक्ट डिवीजन करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। एंड अब यहाँ पर देखें माइनस सेवन किया मैंने, एक्स टू द पावर 4 प्लस, फिर से देखें आप क्या 2x स्क्वायर फिर से बनाता हूँ तो 2x स्क्वायरिंग प्लस 1, यहाँ से भी देखो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा फैक्टर। अब आप इस इक्वेशन को ना बैलेंस करें, तो बैलेंस कैसे करके चेक करते हैं, तो 4x टू द पावर 5 ये तो दिख रहा है आपको, -7x टू द पावर 4 ये भी दिख रहा है,
8x³ तो देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 8x³ प्लस के ये भी दिख रहा है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद -2x², यस, तो -2x² के लिए आपको -4x² तो -14x² यहाँ पर दिख रहा है, यस, -14x² और यहाँ पर क्या -2x² है। तो आप यहाँ पर क्या करें, मैं +12x² कर देता हूँ बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या बैलेंस हो गया, -2x² बचा, +4x, यस, +4x मिल रहा है, -7, यस, -7 मिल रहा है। तो पूरी इक्वेशन क्या बैलेंस हो गई, देखो। तो अब आपके लिए ना डिवीजन करना बहुत ही आसान हो गया। x², ये फैक्टर हो क्या रहा है, x⁴ +2x² +1, और आप इसे डिवाइड कर सकते हैं सेपरेटली। इसमें डिवाइड किया तो 4x/x², इट मीन्स 4/x हुआ, माइनस ये क्या 7/x² बचा, प्लस ये 12x² कैंसिल आउट होगा तो 12/x² प्लस 1 ये बचा। अब इसको इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं आसान, शायद यही आएगा आपका डिवीजन करने के बाद। इसका इंटीग्रेशन ln x 4 टाइम्स ऑफ ln x हो गया, -7 माइनस माइनस प्लस 7/x हो गया, एंड 12। इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि 1/क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। a² + x² जब भी गिवन होता है तो वहाँ पर मैंने बताया कि x इज इक्वल टू आप a tan थीटा पुट करें, राइट। सो दैट्स मीन्स आप x इज इक्वल टू यहाँ पर tan थीटा पुट कर लें, तो dx इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा मिल जाएगा, यस। तो न्यूमरेटर में मिल गया, आप देखो आपको sec² थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर की बात करो, 1 + tan² थीटा इज ऑल्सो sec² थीटा, और उसका स्क्वायरिंग है sec⁴ और sec⁴ थीटा इंटू डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो अगेन ये वैल्यू कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, cos² थीटा ओनली, cos² थीटा dt² थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको लीनियर में चेंज करें, 1 + cos² थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। यस, आई होप यही मेथड फॉलो किया होगा, या डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हैबिट होगी तो बहुत आसान है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। यस यस। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, डाउट है किसी का? हो गया। यस यस, डाउट हो तो आप शेयर जरूर करें जिससे मुझे पता चले डाउट है आपका। नहीं हुआ, हाँ देख लेते हैं। देखो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है ना, इस लीनियर, ये क्या है ना, ये फॉर्म दिख रही है, अगर आपने वो अपनी क्लास ली है तो आपको पता चल रहा होगा, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। तो आप है ना लीनियर लीनियर कुछ पुट कर दें यहाँ पर, और लीनियर फॉर्मेट गिवन है आपको x माइनस अल्फा, तो मैं x माइनस अल्फा को कुछ t² लेट कर लेता हूँ। तो आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ से कि dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt बन सकता है। सिमिलर करस्पॉन्ड उसको चेंज कर सकते हैं, 2t इंटू dt, ये देखें t² बन गया, देखो ये t² बन गया, और यहाँ से √ओवर में t² बनेगा तो बाहर ओनली t आएगा, तो ये t आया। एंड इसको आप चेंज करें, अगर x माइनस अल्फा की वैल्यू t² है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t² प्लस अल्फा, और यहाँ पर दे रखा है x माइनस बीटा, इट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस t² माइनस बीटा, तो x माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी t² प्लस अल्फा माइनस बीटा, पुट कर दें आप इस जगह पर तो बन जाएगा ये t² प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे। अब आपको पता चल गया, t से t कैंसिल आउट कर दें, और यहाँ पर आपको दिख गया क्वेश्चन सेम बन गया। ये 2 को आप चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, अदरवाइज 2 इंटू डी टी अपॉन ये t²। इसमें से देखो बच्चों, अगर t² कॉमन लेता हूँ मैं तो बाहर t आएगा, तो t बन गया, एंड √1 प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई t² हो गया। अब आपको पता चल गया 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई t² को फिर से कुछ लेट कर ले, लेट सपोज 22 को लेट कर लिया मैंने,
यस, तो इसका डी टी देखें तो डी टी बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 टाइम्स ओवर टी क्यूब इंटू डी टी इज इक्वल टू 2 बाई इंटू डी बाई। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो ये बन जाएगा आपके लिए इक्वेशन अगेन माइनस ऑफ 2 इंटू डी बाई डिवाइड बाई, ये देखो टी क्यूब है ना, टी क्यूब इंटू डी टी, ये इसमें काम आ गया और 1/अल्फा माइनस बीटा बाहर आ गया ऐसे। ओनली ये क्या बन गया आपके लिए, बाई बन गया, और यस यहाँ पर बाई, और ये भी क्या बाई, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन 2/अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा डी वाई का इंटीग्रेशन बच्चों बाई होता है। अगर वैल्यू पुट करते तो -2/अल्फा माइनस बीटा, बाई का वैल्यू क्या है, रूट ओवर समथिंग है, तो 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टी स्क्वायर। अगर टी की वैल्यू पुट कर दें आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यस, आई होप यही किया होगा आपने। और भी कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप इसको क्वाड्रेटिक बना लें, अंदर क्वाड्रेटिक बना के भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। यस, वेरी गुड। ओके, डन डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर इक्वेशन कर लिया आपने तो। यस, वैसे आपको दिख रहा है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो। ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करो तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस इंटू साइन। आप वो भले क्वेश्चन कर लिया, लेकिन हो सकता है यहाँ से कुछ नए आप मेथड्स और नए आप कुछ वैसे इजी वे समझ रहे हो कि ऐसे हम भी एक स्टूडेंट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यस, आप देख रहे हो मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ और मैं एज एक स्टूडेंट अप्रोच लेके चलता हूँ, तो आप इसको लर्न जरूर करें। जैसे मैं होता तो क्या सोचता, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है अगर कॉस माइनस साइन एक्स है, तो अगर मैं कॉस माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या कॉस माइनस साइन एक्स बन गया, और यहाँ पर क्या स्क्वायरिंग बन गया। इससे देखो मिलेगा क्या मुझे, ये कॉस माइनस साइन हो गया, ये 1 माइनस साइन 2 एक्स बन जाएगा, 1 - 2 sin x cos x, और ये 1 प्लस कॉस इंटू साइन। अब देखो यहाँ से आपको एक बात और पता चल गई सर, माइनस न्यूमरेटर में दे रखा है कॉस माइनस साइन, तो कहीं ना कहीं कॉस प्लस साइन का डेरिवेटिव हो रहा होगा, और इसको आपने टी लेट कर लिया, इट मीन्स 1 + 2 CS की वैल्यू टी स्क्वायर हो गया, और तो सी एस की वैल्यू अगर फाइंड करें तो टी स्क्वायर -1/2 ऐसा मिल गया। ये डी टी में काम आ जाएगा क्योंकि इसका डी टी होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी टी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो डी टी बन चुका अपॉन। अब यहाँ पर देखें आप 1 और 2 sin x cos x की बात करूँ तो टी स्क्वायर -1 हो जाएगा, इट मीन्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इस स्टेप को भी, क्या बन जाएगा 2 - t², राइट। यहाँ पर भी देखा ये 1 + CS, तो CS की वैल्यू t² -1/2 एलसीएम लूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा t² +2 प्लस समथिंग, तो 1 + t², और इसका एलसीएम वाला 2 यहाँ पर ले गया 2 इंटू डी टी 1 + t², ऐसा कुछ बन चुका, राइट। ये बच्चों आपको दिख रहा है 1/, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक है, तो या तो पार्शियल यूज कर लें, और पार्शियल यूज नहीं करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इन दोनों का डिफरेंस मुझे 3 दिखाई दे रहा है, मैं अगर चाहूँ तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूँ। यस, ये वाला 2/3 बाहर कर लेता हूँ, और इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो पहले आप बड़ा नंबर 2 - t², देन आप छोटा नंबर 1/1 + t²। आप एलसीएम लेंगे, डेरिवेटिव इनका डिफरेंस है वो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा। यस, अब इसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ मैं 2/3 सेपरेटली इंटीग्रेशन करता है 2 - t² एंड दिस इज ऑल्सो 2/3 1/1 + t²। आपको इंटीग्रेशन बच्चों पता चल गया, यहाँ से √a² - x², इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 1/2, ये रूट बन गया ln √2। अब जब a से स्टार्ट है तो ऊपर प्लस वाली टर्म फर्स्ट आएगी, √2 + 1 और √2 - 1, सिमिलर दैट ये भी 2/3, ये डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ समथिंग टी,
टेन प्लस टी प्लस सी। अगेन टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यस। नेक्स्ट बच्चों 43 डाउट का। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है आज, अगर आपने सॉल्व कर लिया। हो गया मोस्ट ऑफ का डन हो गया। यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज कम थे। ओके। ओके। यस, देख लें इसमें आपने कैसे सॉल्व किया होगा। cos 2x का फॉर्मूला में आता है बखूबी से ना, बखूबी से cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स इसके डिनोमिनेटर में गिवन है, तो आप इस साइन एक्स को अंदर ले जाए तो स्क्वायरिंग में जाएगा, और सेपरेटली डिवाइड कर दें आप। तो ये मिल गया बच्चों आपको cot स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। यस, वेरी गुड सर, ऐसे ही और ऐसे ही किया आपने, बहुत अच्छी बात है। cot स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको आप कुछ लेट करना है। जब भी आपको बच्चों रूट ओवर में गिवन है तो आप उसको स्क्वायर में हमेशा लेट करके चले। cot स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, मैं अगर टी स्क्वायर लेट करता हूँ तो देखो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको, टू कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स और नेगेटिव है, नेगेटिव इज इक्वल टू टू टी इंटू डी टी। टू टू कैंसिल आउट करके भगा दें इसको। यस सर। और तो इसके न्यूमरेटर में मिलेगा आपको टू टी इंटू डी टी। तो एक तो ये नेगेटिव बाहर कर लें आप, एक टी मिला, एक टी इंटू डी टी ये मिल गया। डी एक्स की वैल्यू बच्चों अगर फाइंड करता हूँ मैं यहाँ से, तो डी एक्स देखना क्या वैल्यू मिलेगी। अपॉन में देखो cot x जाएगा और इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स जाएगा। तो देखो cot x की वैल्यू तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं टी स्क्वायर प्लस वन, और उसका रूट ओवर लेता हूँ तो ये मिल जाएगा आपको टी स्क्वायर प्लस वन, राइट। सिमिलर दैट मैं इसकी बात करता हूँ कि कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसमें ऐड कर देंगे वन, ओनली टी स्क्वायर प्लस टू बन गया। मैं आपको ना इस बात का एहसास कराना चाह रहा हूँ कि बार बार आपको ये टर्म मिल रही है क्वाड्रेटिक इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक, तो उसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप न्यूमरेटर में कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, टी स्क्वायर है तो आप प्लस टू कर दें और माइनस टू कर दें। अगर देखो मैंने प्लस टू किया, यस यस वेरी गुड, टी क्यू बनाएंगे, प्लस टू किया माइनस टू किया तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। एक फैक्टर तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा वन अपॉन डी टी सर, और रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन, राइट। अनदर फैक्टर को सॉल्व करने की जरूरत है, माइनस माइनस प्लस हो गए तो टू को बाहर कर लें, डी टी अपॉन, यस ये टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस टू। अगेन अब आप समझ गए होंगे बच्चों, यहाँ से मैं क्या बनाने वाला हूँ, टी क्यू वाली टर्म बनाऊंगा, और टी क्यू टर्म के लिए यहाँ से आप टी स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन ले तो बाहर टी मिलेगा, और यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले तो टी क्यू बन जाएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। वेरी गुड। हाँ, ये वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा वन प्लस टू अपॉन टी स्क्वायर। इसके बाद आप समझ चुके हो, इसको मैं कुछ अनदर वेरिएबल लेट करूंगा बाई स्क्वायर, और आपको टी और डी टी फाइंड हो जाएगा, राइट। उम्मीद करूँ आगे कर लेंगे आप इस मेथड से सॉल्व इसको। यस नो कमेंट करें आप, जिससे मुझे पता चले, अदरवाइज मैं कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। यस सर, यस वेरी गुड, कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। यस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सेस कर कॉमन है, वेरी गुड। हाँ, बहुत ही जाना माना और पहचाना तरीका है हमारा। यस, आप क्या करें, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। जब भी आपको न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर टर्म गिवन है और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर फोर टर्म गिवन है, तो आप एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो फटाक से वैल्यू क्या बन गई, ये बन गया, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉस ऑफ अल्फा, राइट। जब भी न्यूमरेटर में बच्चों पॉजिटिव गिवन होता है, डिनोमिनेटर में आप नेगेटिव का स्क्वायरिंग बनाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायरिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप आगे आगे बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे भी कि आप सब समझ रहे हैं। ये वन माइनस का कॉस अल्फा बन गया,
वन माइनस के कॉस अल्फा मैंने बता रखा है, जी वन के दो अमूल्य फॉर्मूलों में से एक है, तो ये बन जाता है 2 sin² अल्फा बाई 2। 2 × 2 4 हो गया, 4 sin² अल्फा बाई 2। वेरी गुड। इसको टी और डी टी बनाया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर आप समझ चुके हैं तो, कि ये कुछ ऐसा बना होगा स्टेप, ये न्यूमरेटर में डी टी बन गया अपॉन ये टी स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं 2 sin⁡α/2 का होल स्क्वायर। 1/a² + x² बना बच्चों, तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो 1/a इट मीन्स 2 sin⁡α/2 इंटू tan इनवर्स x/a t/2 sin⁡α/2 प्लस सी। राइट, यस, आई होप इसी तरह किया होगा आपने। यस यस, वेरी गुड। टी की वैल्यू पुट कर लें आप यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आपको मैच ऑफ द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व किए होंगे आपने। मैं बात करता हूँ पार्ट ए की। पार्ट ए में किसी को डाउट? डन ऑल। जिनके भी डाउट है ना बता जरूर देना मुझे। बट एक्चुअली पार्ट 4 अपॉन समथिंग मैं लिखता हूँ इस क्वेश्चन में। पार्ट नंबर ए क्या था? x⁴ - 1 अपॉन x² इंटू रूट ओवर, ऐसा कुछ था। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिख रहा है x² से आप डिवाइड कर दें इसको, तो ये बन जाएगा x² - 1 अपॉन x²। यस, आप चाहे तो यहाँ से भी एक x कॉमन ले लें। यस, x² कॉमन लेंगे तो बाहर x आएगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो x² + 1 अपॉन x² + 1। इसको सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ, तो फिर से क्या कुछ ऐसा बन गया, x - 1 अपॉन x³। राइट, अब आपको दिख भी गया बच्चों, इसमें परफेक्ट इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। इसको टी लेट करें, ये टी लेट किया मैंने, और ये इसका डी टी बन रहा है। यस यस, हाँ डी टी बन रहा है, माइनस डायरेक्ट डी टी आप लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें। ऐसा बन गया 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन रूट टी है। अब आपको पता चलेगा 1 अपॉन रूट टी, मैंने गीत और संगीत की तरह आपको बता रखा है। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना चाहिए आपको, 2 रूट टी। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपको आंसर डायरेक्टली रूट टी प्लस सी मिल जाएगा। अगेन टी की वैल्यू पुट कर दें, और आप ऑप्शन मैच कर लें। ऑप्शन कॉलम मैच करें, इसमें कौन सा कॉलम की मान शायद, हाँ यस, ऑप्शन यस एस मैच करेगा ऐसा, क्योंकि आपको रूट में गिवन है, तो ऑप्शन एस आ जाएगा। यस करेक्ट। नाउ बी किसी का डाउट है? बी में पार्ट वाइज डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया ना वो भी बता सकते हैं। पार्ट बी किसी का डाउट है और सॉल्व कर लिया तो वो भी मेंशन करें, यस सर मैंने कर लिया था। पार्ट बी, यस डन डन, वेरी गुड। देख लेते हैं इसको भी। गिवन है आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से, x² - 1 अपॉन x रूट ओवर 1 + x⁴ इंटू डी एक्स। राइट, यस आपने सेपरेट डिवाइड किया होगा इसको, तो x - 1 अपॉन x, बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। यहाँ पर गिवन हो रहा है आपको x² समथिंग, तो एक x और भी कॉमन ले लें, तो x आ गया, और ये x² + 1 अपॉन x² बन गया। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा ये 1 - 1 अपॉन x²। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 1 - 1 अपॉन x², और डिनोमिनेटर फिर से दिख रहा है, आप किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? प्लस वाला, तो x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, और प्लस इसमें काम आ गया तो माइनस रूट 2। इसको टी लेट किया, डी टी बन गया, और 1 अपॉन रूट ओवर डी टी टी² - a²। इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln ऑफ टी प्लस रूट ओवर टी² - a², इट मीन्स 2।
प्लस सी, ए की वैल्यू यहाँ पर रूट 2 है तो उसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। अगेन टी की वैल्यू पुट कर दें। यस, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ln ऑफ समथिंग, ln ऑफ समथिंग रूट टी स्क्वायर प्लस 1। आई होप ऑप्शन नंबर शायद आपका पी आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस 1। यस, ये पी गिवन है, ऑप्शन पी। यस, ऑप्शन पी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। यस, आप चाहे तो इसको डिवाइड कर दें, एक्स एक्स, यस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना तो कुछ ऐसा बन गया होगा आपके लिए। इसमें फिर भी थोड़ा सा इनक्रीजन से अच्छा क्वेश्चन है। सी पार्ट इसका क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। यही था बच्चों। यस, मैं डिवाइड करता हूँ इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स से अगर डिवाइड किया तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक एक्स से यहाँ डिवाइड करता हूँ, एक एक्स को अंदर ले जाता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। यस, अब आपको दिख गया होगा कि इसको x माइनस 1 अपॉन एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, dt बन जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन चुका आपके लिए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये dt, 5 मिनट्स लेफ्ट। यस, यहाँ से नेगेटिव भी कॉमन ले लेंगे तो dt आ जाएगा, माइनस dt अपॉन ये t बन गया रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस रूट 2 डी स्क्वायर है। अगेन बच्चों यहाँ पर देखें ये t लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रूट ओवर क्वाड्रेटिक गिवन, तो ये डायरेक्ट हो जाता है, ये लीनियर है और ये रूट ओवर में अगर क्वाड्रेटिक गिवन है तो आपको बताया तो मैं लीनियर है ना, लीनियर को आप चेंज कर देते हैं 1 अपॉन अनदर कोई वेरिएबल, जैसे लेट्स सपोज बाई ले लिया तो 1 अपॉन बाई में चेंज कर दें। तो यस, यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा आसान से, t इजिकल टू आपने लेट कर लिया 1 अपॉन बाई तो इसका dt बन जाएगा माइनस 1 अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी बाई, एंड इसके करस्पॉन्डिंग अगर चेंज करते हैं तो ये बन गया आपके लिए माइनस डी टी अपॉन माइनस डी बाई अपॉन बाई स्क्वायर। ये वैल्यू 1 अपॉन बाई हो गया आपके लिए, 1 अपॉन बाई। यहाँ से भी देखना अगर ये 1 अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट, तो 1 अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यहाँ बाहर लेके आएंगे, बाई 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 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव बन गया। यस, तो ये बन गया डी बाई अपॉन रूट ओवर, इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस 2 बाई स्क्वायर। अब फिर से कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यूज करेंगे और कंप्लीट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट, जस्ट मैं समराइज करता हूँ इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हो गया था बच्चों, किसी का डाउट है क्या? अदरवाइज मैं यहीं पर इंटर देता हूँ, आप क्या करें इसको डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और आप क्या करते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं एक्स टू द पावर, यहाँ से एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लें और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो एक्स टू द पावर 5 बन जाएगा और उसको टी और डी टी वाले फॉर्मेट में चेंज कर लें। जैसे कॉमन लिया मैंने तो एक्स टू द पावर 4 बताया तो हिंट यहीं पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू यहाँ से अगर एक्स कॉमन लिया तो ये रूट ओवर में कुछ ऐसा बन जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और यहाँ माइनस बना, समझ गए। इसको कुछ बाई या टी लेट करेंगे तो ये क्या डी टी, एक्स टू द पावर 5 बन गया तो 1 अपॉन समथिंग एक्स टू द पावर 5 डी टी में काम आ जाएगा, राइट। यस यस, डन कर लिया आपने। यस, आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे और मैं इसी तरह आप डाउट सॉल्विंग करते रहे। और आजकल कल लास्ट क्लास में कंपटीशन दिए थे, आज क्वेश्चन वापस से इंक्लूड होकर मिलेंगे आपको, लेकिन सॉल्व जरूर करें और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो वहाँ पर आप मेंशन भी करें और नए क्वेश्चंस के साथ में अपन यही, आई होप मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि आप काफ़ी इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन का एक कलेक्शन मिल रहा है आपको। क्योंकि थ्योरी तो हमने कई बार पढ़ भी लिया और कई बार रिवाइज भी हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें ये हमें सीखना चाहिए, राइट। अभी मैं माइक अटैच करता हूँ तो जो भी आपकी क्वेरी वो आप शेयर करें।